भाई साहब ये ट्राईपोड कैसे दिए हैं? ये छोटा ट्राईपोड मुझे ठीक लग रहा है, ये बड़ा ट्राईपोड तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो भाई साहब ये ट्राईपोड फ़िलहाल ये वाला ठीक लग रहा। तो भाई साहब ये आप ट्राईपोड कितने का दे रहे हैं? तो भाई साहब ये वाला ट्राईपोड मैं आपको 500 रुपये का दूंगा, क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी इसमें दूंगा। तो कितना डिस्काउंट देने वाले हैं आप इस ट्राईपोड में? अगर मैं दोनों खरीदूँ तो दोनों में कितना दोगे? चलो दोनों हम बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए इस वाले ट्राईपोड में आप कितना डिस्काउंट देंगे? तो भाई साहब अगर आप किसी और दुकान पे जाएंगे तो ये ट्राईपोड आपको 500 रुपये का ही मिलेगा, लेकिन आप हमारी दुकान पर आए हैं इसलिए हम आपको स्पेशल 20% का डिस्काउंट देंगे। आपको ये हम 20% डिस्काउंट काट के देंगे, आप कैलकुलेट करके हमें इतने ही पैसे दे दीजिए। 20% डिस्काउंट। अब यार 20% डिस्काउंट कितना होगा, क्योंकि मुझे तो कैलकुलेट करना ही नहीं आता है। दुकानदार को बताऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो ये मुझसे ज़्यादा पैसे ले लें। तो क्या करें, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं परसेंटेज को कैलकुलेट करने का तरीका। किसी न किसी ने वीडियो डाल रखी होगी, और हाँ विशाल ऑनलाइन क्लासेस पर ही देखता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन की वीडियो तो विशाल ऑनलाइन क्लासेस पर काफ़ी पड़ी हुई हैं। तो चलिए उसी की वीडियो देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता है। लाइक शेयर तो मैं करूँगा ही। दोस्तों जब भी आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, दुकानदार आपको कुछ इसी तरीके से डिस्काउंट देने की कोशिश करता होगा। अब दोस्तों सवाल ये आता है, ये परसेंटेज जो है कैसे निकाली जाती है? तो इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके सिखाने वाला हूं, और तीनों इतने आसान हैं कि अगर आप एक बार दिमाग लगाकर इनको सीख लेते हैं तो ये आपकी लाइफ टाइम काम आएंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वीडियो को देखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपके बहुत ही काम आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो आप इसे डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी वस्तु का डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल में कैलकुलेटर एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे कि हमने मोबाइल में कैलकुलेटर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, तो सबसे पहले फॉर्मूले की हम बात करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो जैसे कि दोस्तों आप मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, सबसे पहले आप उसकी कीमत पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कीमत। जैसे कि हम कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे कि हम कोई एक पेंट खरीद रहे हैं या फिर कमीज खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी कीमत यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि हम जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसकी कीमत है 1199 रुपये। तो हमने सबसे पहले कीमत लिखी है, पहला फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। तो हमने कीमत लिख दी है 1199 रुपये। इसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर जो गुणा का निशान देता है, जिसे मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे कि हमने कीमत लिखी है, इसके बाद हमने किया है मल्टीप्लाई, और इसके बाद आपको करना क्या है, आपको जितना भी डिस्काउंट दुकानदार दे रहा है, शॉपकीपर आपसे कह रहा है कि मैं आपको इतना डिस्काउंट देने वाला हूँ, वो डिस्काउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मान लेते हैं हम 20% का ही डिस्काउंट निकालते हैं, आप 10% का भी निकाल सकते हैं, 50% का भी निकाल सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर 20% का ही डिस्काउंट आपको निकाल के दिखाते हैं। तो 1199 हमने लिख दिया है, कीमत लिख दी है, इसके बाद मल्टीप्लाई किया है, इसके बाद हमने 20 लिख दिया है, यानी कि 20% का हमें डिस्काउंट चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा जो आपको यहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको प्रतिशत वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि हम प्रतिशत वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आप देख पाएंगे आपका जो डिस्काउंट है वो निकल कर आ चुका है। तो 1199 रुपये का जो 20% होता है, यानी कि 20% होता है डिस्काउंट, वो यहाँ पर 239 रुपये 8 पैसे 80 पैसे होगा। तो यहाँ पर ये नीचे आपका डिस्काउंट निकल चुका है। तो अब आपको करना क्या है, आपको 1199 रुपये में से 339 रुपये 80 पैसे को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम कीमत लिखेंगे 1199, और हमें डिस्काउंट कितना मिला था, 239 रुपये 80 पैसे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी रियल कीमत है वो निकल कर आ चुकी है आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट के बाद जो हमारी कीमत है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो यहाँ पर ये पहला फॉर्मूला है। चलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ किसी और कीमत के साथ। तो हम कोई एक वस्तु खरीदते हैं जिसकी कीमत है 599 रुपये। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई पर क्लिक करना है, यानी कि गुणा पर, और गुणा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमें 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे, और इसके बाद हम प्रतिशत पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा डिस्काउंट है वो निकल कर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15% जो इसका डिस्काउंट है वो 89 रुपये 85 पैसे है, यानी कि हमें 599 रुपये में से 89 रुपये 85 पैसे को माइनस करना है। तो यहाँ पर ये हमारा प्राइस निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों ये हमारा पहला तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी वस्तु का डिस्काउंट निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं इसके बाद आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ, जो इससे थोड़ा आसान है। तो मान लेते हैं अब दोबारा से हम कोई एक वस्तु खरीदते हैं जिसकी कीमत है 1599 रुपये। तो आपको करना क्या है, आपको वो कीमत लिखनी है। जैसे कि हमने 1599 रुपये लिख दिया है, 1599 रुपये की हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली माइनस वाला जो ऑप्शन होता है, आपको माइनस वाले ऑप्शन पर
क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो कीमत है वो आपको डालनी है, इसके बाद माइनस करना है। माइनस के बाद जितना भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब जैसे कि मान लेते हैं दुकानदार आपको इस वस्तु पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस लगाने के बाद, तो यहाँ पर माइनस करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो प्रतिशत का निशान दिखाई दे रहा है आपको इस पर यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका डिस्काउंट है वो निकल कर आ चुका है। तो 40% घटाने के बाद जो आपकी रियल कीमत है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों ये जो तरीका है ये पहले वाले से भी आसान है, आप एक बार पहले तरीके से भी निकाल कर दे सकते हैं, यही आपका आंसर आने वाला है। तो ये भी तरीका आसान है। चलिए मैं आपको किसी एक चीज़ की और प्रतिशत निकाल कर दिखाता हूँ। तो जैसे कि मान लेते हैं हम कोई एक वस्तु खरीदते हैं 699 रुपये की, हम फिर से माइनस करेंगे। माइनस के बाद हमें यहाँ पर मिलने वाला है 25% डिस्काउंट। तो हमने माइनस लिखने के बाद 25 लिख दिया और उसके बाद हम प्रतिशत यानी कि डिस्काउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फाइनली यहाँ पर हमारी कीमत आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ जो इससे भी ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको प्रतिशत निकालने का तीसरा तरीका बताता हूं। तो जैसे कि मेरे पास दो मोबाइल हैं, दोनों ही MI कंपनी के हैं, Xiaomi कंपनी के हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी MI का मोबाइल है तो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन जरूर होगा। अगर आप किसी और कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास MI के मोबाइल हैं और दोनों में ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर आपको लाइव का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 3 डिब्बे टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर लाइव पर क्लिक करेंगे और इस मोबाइल में यहाँ डिब्बे पर क्लिक करेंगे तो दोनों में ही सेम ऑप्शन देखने को हमें मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिस्काउंट का और इसमें भी आपको डिस्काउंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो अब यहाँ पर डिस्काउंट निकालना और ज़्यादा आसान है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले मोबाइल में, तो हम डिस्काउंट वाले ऑप्शन पर जैसे कि क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके सामने ओरिजिनल प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे कि आपकी कोई भी वस्तु है आपको उसका ओरिजिनल प्राइस लिख देना है। जैसे कि मान लेते हैं आप 5,999 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उस वस्तु की ओरिजिनल प्राइस हमें यहाँ पर लिख देनी है। तो यहाँ पर हमें नीचे डिस्काउंट ऑफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मान लेते हैं हमें मिल रहा है 35% का डिस्काउंट, तो हमने यहाँ पर 35 लिख दिया डिस्काउंट के आगे। और यहाँ पर आप दे सकते हैं आपका जो फाइनल प्राइस है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है और इसके बाद यहाँ पर आपके कितने पैसे बचे हैं यानी कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो भी यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन और भी आसान है, उसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो दोस्तों इन 3 तरीके से आप किसी भी वस्तु का डिस्काउंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।